नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लगभग एक महीने से जारी इजराइल हमास जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को अगवा कर लिया। हाईजैक किए गए जहाज का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कई तरह के दिल दहलाने वाले फुटेज भी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से जहाज में उतरे थे, जिसके बाद जहाज पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया। वहीं हूती विद्रोहियों ने जहाज पर उतरकर फायरिंग शुरू कर दी और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक कर स्टाफ को सरेंडर करने का ऐलान किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इजराइल और हमास के बीच लगभग एक महीने से जंग जारी है। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है, पर अब तक हमास के लड़ाकों ने हार नहीं मानी। वजह है उसे मिलने वाला समर्थन। हमास के अलावा हिजबुल्लाह भी इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है और अब इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों की भी जंग में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो हमास का समर्थन करेंगे। कौन है हूती? जहाज को हाईजैक करने वाले हूती का संबंध यमन से है। ये एक इस्लामिक देश है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं। यमन में करीब 60% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि शिया की आबादी करीब 35% है। यमन में लंबे समय से शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष चलता आ रहा है। ऐसे में शियाओं की आवाज को मुखर करने के लिए 90 के दशक में शिया मुसलमानों ने एक विद्रोही संगठन बनाया, जिसे हौसी या फिर हूती कहते हैं। हूती विद्रोही परिवार ने शिया इस्लाम के जायदी संप्रदाय के समर्थन से आंदोलन शुरू किया। हूती ने कभी यमन पर शासन किया था, लेकिन समय के साथ अपनी संपत्ति को उन्होंने खो दिया और हाशिए पर चले गए। अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में हूती संगठन ने तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह और यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई की। हालांकि साल 2004 में यमन की सेना ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को मार गिराया। बदरुद्दीन की मौत के 10 साल के अंदर ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और तब से वहां हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन। हूतियों का यह ग्रुप जिसने शिप को हाईजैक किया है, वो यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूतियों ने 2004 से 2010 तक यमन की सालेह सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देश यानी कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध शांत हुआ। इन सभी देशों को साझा सेनाओं को भी हूतियों ने लंबे समय तक छकाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है, जिनके पास रॉकेट और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। हूती विद्रोहियों को किसका समर्थन, किससे अनबन? सऊदी अरब और इजराइल के बीच कभी दोस्ती नहीं रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान दोनों का दुश्मन है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान से समर्थन मिलता है और इसी तरह यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन है, क्योंकि हूती विद्रोही सऊदी अरब के खिलाफ खड़े रहते हैं। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इस्लामिक देश है, पर दोनों में अनबन है, क्योंकि ईरान में शिया मुसलमान हैं और सऊदी अरब सुन्नी बहुल क्षेत्र है। हूती विद्रोही और दूसरे ईरान समर्थित आतंकी समूह ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। ईरान इन समूहों को ड्रोन तकनीक निर्यात करता है। ये रूस को ड्रोन भी निर्यात करता है। हूतियों ने बीते कुछ सालों में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है, जो ईरान से उसे मिले थे। ईरान अब गाजा में जारी संघर्ष को बढ़ाकर इसे अमेरिका के साथ एक क्षेत्रीय संघर्ष बनाने की कोशिश कर रहा है।
ईरान इसे अमेरिका को चुनौती देने का एक तरीका मानता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक नासूर बना हुआ है। इजराइल और हमास के जंग के बीच हूतियों का कूदना इजराइल की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी की ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।